हम सब ने स्कूल में सुना है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है, पर रुकिए, ये तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इसकी असली कहानी तो इससे कहीं ज्यादा गहरी, पुरानी और सच कहूं तो हैरान कर देने वाली है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारे अपने शरीर को चलाने वाली जो मशीनें हैं वो असल में हमारी हैं ही नहीं? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलके सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। हम माइटोकॉन्ड्रिया की वो किताबी परिभाषा से बहुत आगे जाएंगे और उसकी असली कहानी को समझेंगे, उसके इतिहास से लेकर उसकी असलियत तक। पता है, इसकी खोज की कहानी भी बड़ी मजेदार है। 1890 में एक वैज्ञानिक थे, रिचर्ड ऑल्टमैन। उन्होंने इन्हें बायोब्लास्ट कहा, जिसका मतलब था जीवन के कीटाणु। उन्हें लगता था कि ये हमारी कोशिकाओं के अंदर रहने वाले आज़ाद जीव हैं। उस वक्त लोगों ने उनकी बात का मजाक उड़ाया, पर मजा ये है कि वो असल में सही थे। और फिर देखिए, 1963 में जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका खुद का डीएनए मिला तो सब कुछ बदल गया। और इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी बड़ा दिलचस्प है। कार्ल बेंडा ने जब इन्हें माइक्रोस्कोप में देखा तो ये उन्हें धागे जैसे छोटे छोटे दानों की तरह दिखे। तो बस उन्होंने ग्रीक शब्दों को जोड़ा और नाम रख दिया माइटो यानी धागा और कॉन्ड्रियन यानी छोटा दाना। कभी कभी विज्ञान कितना सीधा और सरल हो सकता है ना? तो ये पावर हाउस आखिर काम कैसे करता है? इसको समझने के लिए दिमाग में एक बड़े से पनबिजली बांध, मतलब एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की तस्वीर लाई। देखिए, ये सारा खेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदरूनी झिल्ली पर होता है। हमारे खाने से जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो एक चेन से होकर गुजरते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं वो प्रोटॉन को एक तरफ धकेलते जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक डैम पानी को एक तरफ इकट्ठा करता है। अब एक तरफ प्रोटॉन का ज़बरदस्त दबाव बन जाता है, फिर ये सारे प्रोटॉन एक ख़ास टरबाइन जिसका नाम एटीपी सिंथेज है उससे होकर तेज़ी से गुजरते हैं। और जैसे ही ये टरबाइन घूमता है ये बनाता है एटीपी, ढेर सारा एटीपी, जो हमारे शरीर की असली एनर्जी करेंसी है। और ये सिर्फ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये सचमुच हमारे जीवन की धड़कन है। हमारी मांसपेशियों का हिलना, हमारे दिमाग का सोचना, हर एक चीज, सब कुछ इसी एटीपी से चलता है। इसके बिना तो हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या होता है जब ये इतनी जरूरी और कॉम्प्लेक्स मशीनरी खराब हो जाती है, जब शरीर का ये पावर हाउस ही फेल होने लगता है? चलिए देखते हैं कि जब माइटोकॉन्ड्रिया बीमार पड़ते हैं तो वो अंदर से कैसे दिखाई देते हैं। पहले तो ये देखिए, एक एकदम स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियन, इसकी अंदरूनी झिल्ली में ये जो घुमावदार परतें हैं इन्हें क्रिस्टे कहते हैं। एनर्जी बनाने वाली सारी मशीनरी यहीं लगी होती है। देखिए सब कुछ कितना व्यवस्थित और कुशल लग रहा है। और अब जरा इसे देखिए, ये जो क्रिस्टल जैसे ढांचे दिख रहे हैं ये उस एनर्जी बनाने वाले इंजन में फंसे मलबे की तरह हैं। ये इतने सख्त होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियन को अंदर से तोड़ मरोड़ कर पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। और ये तस्वीर, ये तो और भी बहुत कुछ बताती है। यहाँ पर अंदरूनी झिल्ली ने अपना वो जरूरी आकार ही खो दिया है और वो बस प्याज की परतों की तरह बन गई है। अब आप ही सोचिए, जब डैम का ढांचा ही बिगड़ जाए तो बिजली कहाँ से बनेगी? ये माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी का एक बहुत ही विनाशकारी रूप है। तो चलिए अब वापस उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। अगर माइटोकॉन्ड्रिया इतने अजीब और अनोखे हैं तो आखिर ये आए कहां से? इसका जवाब जानने के लिए हमें अरबों साल पीछे जाना होगा, जीवन की एकदम शुरुआत में। आइए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। याद है रिचर्ड ऑल्टमैन? 1890 में ही उन्होंने कह दिया था कि ये कोशिका के अंदर रहने वाले स्वतंत्र जीव हैं। उस समय उनकी बात की कड़ी आलोचना हुई थी, पर असल में वो अपने समय से बहुत आगे की सोच रहे थे। और ये है वो शानदार थियरी, एंडोसिम्बायोसिस। कहानी कुछ ऐसी है कि करीब 2 अरब साल पहले एक बड़ी कोशिका ने एक छोटे एनर्जी बनाने वाले बैक्टीरिया को निगल लिया, लेकिन उसे पचाने के बजाय दोनों के बीच एक समझौता हो गया। बैक्टीरिया ने एनर्जी दी और बदले में मेजबान कोशिका ने उसे सुरक्षा और खाना दिया। और ये साझेदारी इतनी कामयाब रही कि ये हमेशा के लिए बन गई। और जानते हैं, इस अरबों साल पुरानी कहानी का सीधा असर आज हर इंसान के जन्म पर पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे। ये तुलना देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। एक अंडे की कोशिका यानी ओसाइट में 1 लाख से भी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए एनर्जी का भंडार हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पर्म में सिर्फ 100 के करीब होते हैं। उनका काम बस अंडे तक पहुंचने के लिए एनर्जी देना है, और जैसे ही वो अपना काम कर देते हैं, स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट कर दिया जाता है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम सभी को अपने माइटोकॉन्ड्रिया और उनका खास डीएनए सिर्फ हमारी माँ से मिलता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ी बीमारियां भी माँ से ही बच्चों में जाती हैं। और जीवन के जो सबसे पहले कुछ सेल डिवीजन होते हैं, उनकी पूरी की पूरी एनर्जी माँ से मिले इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। तो अगली बार जब कोई माइटोकॉन्ड्रिया को सिर्फ पावर हाउस कहे, तो याद रखिएगा कि ये एक प्राचीन बैक्टीरिया की कहानी है जो अरबों साल पहले हमारे पूर्वजों का हिस्सा बना और आज भी हर पल हमारे अंदर जीवन की चिंगारी को जलाए हुए हैं। और न जाने कितने ही और रहस्य इसके अंदर अभी भी छुपे हुए हैं जिन्हें खोजना बाकी है।